सीजन की शुरुआत एक शादी से होती है। हमारी हीरोइन जिन उस शादी में एंट्री मारते ही बड़े फिल्मी अंदाज में कहती है ये शादी नहीं हो सकती। फिर वो खुद से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं एक लड़के को उसकी शादी से चुराने वाली हूँ। यही हमें जिन के फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसके पास ऐसा करने की एक वजह है और इस वजह को जानने के लिए हमें एक साल पीछे जाना पड़ेगा, जब जिन की ट्विन सिस्टर को उसके ऑफिस में बहुत बुली किया जाता था। एक साल पहले जिन ने बॉक्सिंग में गोल्डन बेल्ट जीती थी, तभी उसे पता चला था कि उसकी जुड़वा बहन की जाइन को ऑफिस में बुली किया जाता है। लेकिन एक दिन जाइन को देखकर ऑफिस में सभी हैरान थे, क्योंकि वो ऑफिस जाते ही सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट की फजूल बातों के जवाब में उसको कुट लगाती है। उसके बाद वो बॉस के रूम में जाती है और उसको भी मजा चखाकर आती है। वहाँ से निकलकर वो देखते कि एक आदमी किसी लड़की को बुली कर रहा था। यही आदमी उससे बहन बुली करता है। जायन उसके पास जाकर कुट लगाती है ताकि आइंदा वो किसी लड़की को बुली करने की कोशिश ना करे। तभी उसके पास से कलीग आकर कहता है कि एक इमरजेंसी है, सीईओ के आने की न्यूज मीडिया वालों को मिल गई है, इससे हमें अभी उनके पास जाना है। यही हमें हमारा हीरो सीईओ चेन दिखाया जाता है, जो काफी यंग, हैंडसम और अमीर है। वो अभी अभी अब्रॉड से पढ़कर आया था और उसे रिपोर्टर्स ने घेर रखा था। चेन से रिपोर्टर्स उसके अफेयर के बारे में पूछते हैं कि तभी जाइन वहाँ आकर उसको भी मजा चखाने के लिए उसके कैप से छुपे फेस पर से कैप उठा देती है। लेकिन वहाँ चेन की बजाय कोई और था। चेन ऑफिस में जाइन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम पूरे 3 मिनट लेट हो, ये तरीका है तुम लोगों के काम करने का। वो जाइन से पूछता है कि आजकल इतनी मुश्किलात क्यों खड़ी कर रही हो, और अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मुझे तुम्हें फायर करना होगा। वो जिन को उठाकर पटक देती है। यहीं हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जाइन और जिन दोनों की जिंदगी काफी अलग थी। जिन बॉक्सिंग सीखती थी और उसमें गोल्डन बेल्ट भी थी, जबकि जाइन जॉब करती है, लेकिन उसे बुली किया जाता था, जिस कारण वो बीमार पड़ गई थी और उसने ऑफिस से 1 माह की छुट्टी ले ली थी। अपनी बहन की हालत देखकर जिन ने उसकी कंपनी के लोगों से बदला लेने की ठानी थी और 1 माह के बाद जाइन की जगह जिन ऑफिस आई थी, जिसने आते ही सबको नानी याद दिला दी थी। जिन भी उसकी टांग खा कर गिरने के बाद उठता है तो कहता है कि मेरी गर्दन का दर्द ठीक हो गया है। जिन मीटिंग रूम में जाता है तो अपने सारे स्टाफ के सूजे हुए चेहरे देखकर उसे कोई गड़बड़ लगती है, जिस पे उनसे पूछता है कि तुम लोगों को क्या हुआ। जिन उन सबको खौफनाक इशारे करती है तो वो सब एक कार एक्सीडेंट में चोट आने का बहाना करते हैं। जिन सारी बात समझ आता है, जिन के अलावा सबको वहाँ से भेज देता है। वो जिन से कहता है कि मेरे साथ चलना है तो ठीक से काम करना होगा और ये जॉब तुम्हारी अपनी चॉइस थी। जिन उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि जिन की बात ठीक ही थी, ये उसकी बहन की चॉइस थी। जिन चैन के कहने पर उसके लिए केक लाती है, लेकिन वो कहता है कि मेरा मूड नहीं है, तुम खा लो। चैन की बात पे जिन को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने मेरा टाइम जाया कर दिया। चैन काफी हैरान था कि इसे हुआ क्या है। वो कुछ देर बाद उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता मेरी टाई ठीक नहीं है, जिस पर जिन कहती है कि मैं क्या करूँ। चैन कहता है कि तुम मेरी टाई ठीक करो, तो वो कहती है कि तुम इतना सा काम भी खुद नहीं कर सकते क्या, जिस पर चैन उसे बताता है कि सेक्रेटरी का काम यही सब करना होता है। वो कहती है कि ठीक है मैं कर देती हूँ, और फिर वो उसकी टाई ठीक करने लगती है तो उसका गला ही दबा देती है, जिस पर चैन का बैलेंस खराब हो जाता है और दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। उसी वक्त चैन की मॉम उनके रोमांटिक सीन के रंग में भंग डालने आ जाती हैं। उनको देखकर जिन पूछती है क्या मैं आपको याद हूँ, तो वो उसे गौर से देखने लगती हैं। तभी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिन की सिस्टर जाइन जब सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई थी तो जिन की मॉम भी इंटरव्यू के लिए मौजूद थी। जिन ने जाइन को हायर कर लिया था, जिस पर उसकी मॉम को काफी बुरा लगा था। इसी कारण जिन ने उनसे पूछा था क्या मैं आपको याद हूँ। जिन की मॉम कहती है कि मैं दिन में बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और मुझे हर किसी का चेहरा याद नहीं रहता। उनकी बात पर जिन खुद से कहती है कि आपको मैं खुद को याद करवा कर रहूंगी। जिन ऑफिस से जाने के लिए निकलती है तो उसे कुछ बाइक्स वाले घेर लेते हैं। ये कुछ गुंडे थे जो उन लोगों ने भेजे थे, जिनकी जिन ने कुट लगाई थी। जिन ने गोल्डन बेल्ट इसी दिन के लिए तो जीता था। वो सारे बाइकर्स की कुट लगाकर उनकी हड्डियां तोड़ देती है, जिस पर वो लोग भी हैरान थे कि एक लड़की इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। जिन घर जाते तो उसकी बहन पूछती कि तुम क्या करके आई हो, जो मुझे सुबह से ही मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। अगले दिन फिर जिनी अपनी बहन की जगह ऑफिस जाती है। जिन उसे कहता है कि मेरी गर्दन में आज फिर दर्द है, जिस पर जिन को समझ नहीं आती तो जिन उसे अपना कोट पहनाने का कहता है। एक बार फिर जिन उसको कोट पहनाते हुए उसकी टाई ठीक करने के बहाने उसका गला दबा देती है, लेकिन जिन अभी भी उसे कुछ नहीं कहता। शाम को जिन अपनी बहन को बताती है कि उसने सब लोगों से बदला ले लिया है जो उसे तंग करते थे। उसकी बहन उसे बताती है कि जिन बहुत अच्छा है और वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था। वो मुझसे पूछता रहता था कि मुझे कोई तंग तो नहीं करता, लेकिन मैं मना कर देती थी कि फिर वो लोग मुझे और ज्यादा बुली करेंगे। वो बताती है कि वो मेरे फेवरेट केक्स भी मंगवाता था। उसकी बात सुनकर जिन को समझ आ जाती है कि उसकी बहन को जिन इतना पसंद क्यों है। जिन की कॉल आती है जो जिन को कहता है कि अभी तैयार होकर ऑफिस में आओ, क्योंकि एक जरूरी काम है। लेकिन जिन उसे कहती है कि मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं, इससे मैं अब रेस्ट करूंगी। जिन फोन बंद कर देता है तो जिन अपनी बहन से जिन की बुराइयां शुरू कर देती है। उसी वक्त बेल होती है तो जिन देखती है कि दरवाजे पर जिन है। वो जिन से कहता है कि मैं तुम्हारे मना करने पर घर आ गया, क्योंकि आज हमारी एक जरूरी मीटिंग है जिसके लिए मेरी सेक्रेटरी का साथ होना जरूरी है। जिन की बहन उसकी
उसकी बातें सुन रही थी और जिनको भी यही डर था कि वो अंदर ना आ जाए, इसे उसके कहने पर उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में वो चैन से कहती है क्या मैं इस ड्रेस में जाऊंगी, तो चैन उसे एक शॉप पर ले आता है और उसके लिए काफी सुंदर ड्रेस लेता है। जिन जब वो ड्रेस पहनकर आती है तो चैन उसे देखता ही रह जाता है और फिर होश में आते हुए उसे अपने साथ लेकर पार्टी में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उनको पता चलता है कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, बल्कि चैन की फैमिली ने उसे झूठ बोलकर पार्टी के लिए बुलाया है। यहीं चैन के दादा उसकी किसी के साथ शादी करने की बात करते हैं। दादा की बात सुनकर चैन खड़ा होकर कहता है कि आज सब जमा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में सबसे अहम लड़की जायन है, जिस पर चैन की फियांसे को काफी गुस्सा आता है। जिन तो शॉक में खड़ी ही हो जाती है कि चैन ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उधर चैन की फियांसे गुस्से में जिन पर ड्रिंक गिराने लगती है, लेकिन चैन उसके आगे आ जाता है, जिस कारण ड्रिंक उसी के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर चैन की फियांसे जिन को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़ लेती है। जिन को मारने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ था। चैन जिन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी बहुत सारे गार्ड्स उनके रास्ते में आ जाते हैं। जिन से जिन अच्छे से निमटती है। वो सारे गार्ड्स को मार गिराने के बाद चैन के साथ वहाँ से निकल आती है और चैन सोच रहा था कि इसे इतनी अच्छी फाइट कैसे आती है। जिन गाड़ी से उतर के जाने के बजाय चैन के पास आकर उससे थप्पड़ मार के कहती है कि ये तुमने अभी क्या किया, तो वो कहता है कि ये सब मैंने जानबूझ कर किया। चैन उसे कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, हालांकि गुस्सा तो मुझे तुम पर होना चाहिए कि तुमने इतनी महंगी ड्रेस फाड़ दी। जिन की लड़ाई के दौरान ड्रेस फट गई थी, लेकिन वो चैन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये ड्रेस इतनी महंगी है। तभी वहाँ फायरवर्क होने लगता है, तो वो दोनों सब भूल कर फायरवर्क्स देखने लगते हैं। चैन जिन को घर छोड़ देता है, तो जिन देखती है कि जिन की फियांसे उसके घर आई है और उसकी बहन और मदर को बातें सुनाती है, जिस पर जिन की बहन उससे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है। और जब कई ये सब देखती है, जिनको काफी गुस्सा आता है। वो लड़की जिन की सिस्टर के थप्पड़ मारने लगती है कि तभी चैन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन की बातें सुनाने पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैन जिन की सिस्टर को अपना ख्याल रखने का कहता है, तो वो चैन के गले लगकर रोने लगती है। तो चैन काफी हैरान होता है कि अभी कुछ देर पहले तो ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी और अब ये कैसे रो रही है। उनको देखती जिन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो चैन को पसंद करने लगी थी और इसकी बहन भी शायद चैन को ही पसंद करती थी। अगले दिन जिन ऑफिस आती है, तो उसे चैन के साथ एक पार्टी में जाना था। पार्टी में जिन देखती है कि कुछ लोग एक लड़के का फोन उठाकर भाग रहे हैं। जिन के अंदर का बॉक्सर जाग जाता है। वो उनको अपने स्टाइल में रोक लेती है और फोन लेकर जेंग को देती है, जिस पर वो जिन को बताते हैं कि हम जेंग के बॉडीगार्ड्स हैं। ये सुनकर जिन काफी शर्मिंदा होती है और उनसे कहती है कि आप लोग जारी रखें, मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से चैन के पास ही चली जाती है। जेंग स्पीच देने लगता है, तो जिनको पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, जिस पर वो उसे काफी स्माइल करके देख रही थी, क्योंकि वो उससे काफी शर्मिंदा थी। जिन को उसका जेंग को इतना घूरना कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे बातें करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन तो उसे भाव देने को तैयार ही नहीं थी। जेंग जिन के पास आकर हेलो हाई करने लगता है, तो जिन उसे कहता है कि मैं अपनी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ, जिस पर जेंग उसे कहता है कि तुम्हारी कंपनी उस लेवल की नहीं है कि हमारे साथ काम कर सके। उसकी बात सुनकर जिन को काफी बुरा लगता है, इससे वो उसे कहती है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर चाहे इतनी छोटी उम्र में सीईओ बन सकते हैं, तो उनकी कंपनी के लेवल का अंदाजा भी आपको हो जाना चाहिए। जेंग को उसकी बात करने का अंदाज काफी अच्छा लगता है, इसे वो जिन से कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारी कंपनी विजिट करूंगा। उसकी बात सुनकर जिन खुशी से उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे हाथ मिलाती है, जिस पर जिन को काफी बुरा लगता है और वो उसका हाथ जेंग से पीछे करके उसे बताता है कि ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। जिन तो लगता था जिनके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था, इसे वो जेंग को वार्न कर रहा था कि मेरी सेक्रेटरी से दूर रहो। यहीं जिन चैन के फियांसे को देखती है, जो जेंग की सिस्टर थी। उसे देखकर जिन को याद आता है कि उसने कल रात उसकी बहन और मॉम को कैसे परेशान किया था, इससे वो उसे बदला लेने के लिए उसके पास जाने लगती है। जिन को उसका इरादा समझ में आ जाता है, इससे वो उसे रोकने के लिए पकड़कर खींचता है, जिस पर उन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जिस पर वो दोनों और वहाँ मौजूद सब लोग शॉक्ड थे। सबसे ज्यादा शॉक्ड तो जिन थी, जो कुछ ना समझ में आने पर अपनी बॉस को नीचे पटक देती है, जिस पर सबसे ज्यादा खुशी जेंग को होती है, क्योंकि वो जिन को पसंद करने लगा था। वापस जाते हुए वो दोनों ही एक दूसरे से काफी शर्मिंदा होते हैं। घर जाकर वो दोनों इसी किस के बारे में ही सोच रहे थे। जिन तो इस सोच में इतना खो जाती है कि उसे लगता है जिन उसके साथ ही है और उसे किस करने वाला है। फिर वो खुद को समझाती है कि मैं ऐसे नहीं सोच सकती, क्योंकि मेरी बहन जिन को पसंद करती है। जिन के डैड की कॉल आती है, जो उसे डांटने लगते हैं कि वो इतनी बड़ी पार्टी में ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। दादा उसे कहते हैं कि तुम्हारी फियांसे से तुम्हारी शादी हमारी कंपनी को बहुत ऊपर ले जा सकती है, इसे तुमने जो उसे शादी के लिए मना किया है, अब उससे शादी के लिए हाँ कह दो। डैड उसे कहते हैं कि तुम ही सब कुछ संभाल सकते हो। तो जिन काफी परेशान हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। अगले दिन जिन ऑफिस जाती है, तो जिन रात वाले इंसिडेंट के कारण उसकी तरफ देखता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद जेंग भी मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंच जाता है। जिन जेंग के सामने काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन जेंग को वो कुछ खास पसंद नहीं आती। ऐसा लगता था कि उसकी जिन से कोई खास दुश्मनी है, जिसे निकालने के लिए वो जिन को नीचे दिखा रहा था। जेंग वहाँ से जाने लगता है, तो जिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे आती है। तो जेंग उसे कहता है कि तुम्हें इस फजूल कंपनी को छोड़कर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी चाहिए। जेंग की बातों से जिन को लगता है कि उनकी कंपनी में कोई तो ऐसा है जो कंपनी की सारी बातें जेंग तक पहुंचा रहा है। इसे वो कंपनी मीटिंग में ये बात कहती है, लेकिन कोई भी इसका विश्वास नहीं करता। जेंग के जाने के बाद
जैन काफी परेशान था और वो जिन को सारी मीटिंग्स कैंसिल करने का कहता है। जिन अपनी बहन को कॉल करके उससे कंपनी के बारे में डिटेल लेने लगती है ताकि पता चला सके कि कंपनी के अंदर उनका दुश्मन कौन है। जिन को परेशान देखकर काफी उदास थी और वो उसकी परेशानी दूर करने के लिए हर तरह कोशिश कर रही थी। इसके लिए वो उसे गिफ्ट देते हुए कहती है कि मैं पार्टी वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी करना चाहती हूँ। वो जिन के फेवरेट आर्टिस्ट की ऑटोग्राफ थी जो देखकर जिन काफी खुश हो जाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए काफी क्लोज हो जाते हैं। वो दोनों किस करने ही वाले थे कि जब जिन की आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी बहन जिन को पसंद करती है। तो वो जिन से दूर हो जाती है, कहती है कि हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। जिन अपनी बहन की मदद से उन लोगों का पता लगा लेती है जो जिन की कंपनी को धोखा देते हुए उसको बर्बाद करना चाह रहे थे। जिन उनके सर पर पहुंचकर उनकी कुट लगाती है, लेकिन तभी वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं जिनके सामने वो सब गद्दार सारा इल्जाम जिन पर लगा देते हैं कि वो यंग है, कंपनी संभाल नहीं पा रहा, इससे अपने शेयर्स बेच रहे हैं। यही नहीं, वो जिनका फेस भी मीडिया के सामने ले आते हैं, लेकिन तभी कोई जिनको वहाँ से निकाल कर ले जाता है। ये वही बाइकर था जिसकी जिन ने कुट लगाई थी और वो जिन को पसंद करने लगा था, लेकिन जिन उसको मना करके घर चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि उसकी बहन और मॉम को बहुत सारे रिपोर्टर्स ने घेरा हुआ था और वो उनसे सवाल करने लगते हैं। ये देखकर जिन उनके पास जाने लगती है तो वही बाइकर उसे कहते हैं कि मैं संभाल लेता हूँ। वो रिपोर्टर्स को रोकने जाते तो वहाँ भी जिन को देखकर शॉक रह जाता है कि ये अभी तो उधर थी, अभी यहाँ कैसे आ गई। जिन की मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, जिस पर वही बाइकर उनको हॉस्पिटल ले जाता है और इसे वहाँ जाकर पता चलता है कि जिन और ज़ाइन दोनों जुड़वा पहने हैं। जिन उसी बाइकर के साथ ऑफिस में जाती है ताकि वो कंपनी के गद्दारों के खिलाफ कुछ ढूंढ कर जिन की मदद कर सके। तभी से किसी के आने की आवाज आती है तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। आने वाला जिन और उसकी मॉम थी। जिन के दादा की कॉल आती है जो उसे न्यूज फैल जाने के कारण डांट रहे थे कि इस खबर की वजह से कंपनी की काफी बदनामी हो रही है, इससे अपनी सेक्रेटरी को फायर कर दो। उनकी बात सुनकर जिन भी प्रेशर में आकर मान जाता है और ये सुनकर जिन को काफी दुख होता है। सबके जाने के बाद जिन सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ सोचकर वो जिन को मैसेज करता है कि कुछ दिनों से काम का बहुत बर्डन था, तुम थक चुकी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन छुट्टी करके रेस्ट करो। मैसेज सेंड होते ही उसे नोटिफिकेशन की आवाज उस रूम से आती है तो वह हैरान होकर देखने लगता है। जिन काफी शॉक्ड होता है और जब वो देखता है जिन का फोन वहीं पड़ा था, जिन वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर वो बाहर आता है। जिन अपना फोन लेने वापस आ रही थी और वो फोन लेकर उसी बाइकर के साथ वापस चली जाती है। वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ जिन की फियांसे आ जाती है, जिसे देखकर जिन का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। वो जिन से कहती है कि जिन की जिंदगी से दफा हो जाओ, जिस पर जिन कहती है कि मैं दफा हो भी गई, वो तब भी तुम्हारा नहीं होगा। ये सुनकर उसका गुस्सा आसमान पर पहुँच जाता है और वो जिन से कहती है कि अगर मैं उसे हासिल ना कर पाई तो बर्बाद कर दूंगी कि वो किसी और का भी ना हो सके। जाते हुए वो रिपोर्टर्स को वहाँ भेज देती है और खुद आग लगाकर तमाशा देखने भी नहीं रुकती। रिपोर्टर्स को ये ख्याल भी नहीं होता कि वो हॉस्पिटल में है। वो जिन से सवाल करने लगते हैं और शोर की आवाज सुनकर उसकी बहन बाहर आती है, जिसे देखकर सारे रिपोर्टर्स जिन को छोड़कर उसकी और भागते हैं। ये देखकर जिन उनसे कहती है कि मैं जिन की बड़ी बहन हूँ, जिस पर रिपोर्टर्स खुश हो जाते हैं कि अब वो इस खबर को मिर्च मसाले लगाकर ब्रेक कर सकेंगे। तभी वहाँ ज़ेंग आ जाता है और वो रिपोर्टर्स से कहता है कि मेरा वकील आप लोगों के न्यूज़पेपर्स को लेटर भेज चुका है। ये सुनकर सब रिपोर्टर्स को सांप सूंघ जाता है और वो सर पर पैर रख कर भागते हैं। जिन ज़ेंग को थैंक्स कहती है तो वो उसकी मॉम का पूछता है और अंदर जाने लगता है तो जिन उसे मना कर देती है क्योंकि अंदर उसकी बहन थी। ज़ेंग उसे अपनी सेक्रेटरी की जॉब ऑफर करता है तो जिन अपनी बहन को देखने लगती है, जिस पर वो कहता है कि मैंने ये जॉब तुम्हें ऑफर की है, तुम्हारी बहन को नहीं। जिन उसकी बात पर हैरान होती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में जानता हूँ। जिन उसे कहती है कि मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। जिनकी बहन उससे काफी नाराज होती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करके सब खराब कर दिया। जिन कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ बुरा करने वालों से बदला लेना चाहती थी। जिस पर वो कहती है कि तुम मेरी जिंदगी में क्यों वापस आई। वो जिन से कहती है क्या तुम कसम खा सकती हो कि तुम जिन को पसंद नहीं करती। तो जिन कसम खा कर कहती है कि अगर मैं उसे पसंद करती हूँ तो गटर में गिर कर मरूं। तभी उसकी मदर को होश आता है जो जिनकी बहन से कहती है कि हम फैमिली हैं। वो कहती है कि तुम्हारी बहन ने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। वो अपनी मॉम के कहने पर जिन से सॉरी करती है, लेकिन अभी भी वो जिन से नाराज ही थी। जिन अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कंपनी जाती है और वो मीडिया से बात करने ही लगी थी कि जब जिन आकर सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर कहता है कि जो भी हुआ उसके पीछे सिर्फ मैं था और इस सब में जिन का कोई कसूर नहीं है। उसी वक्त जिन का बाइकर दोस्त एक वीडियो ऑन कर देता है जिसमें जिन की कंपनी के सारे गद्दारों की असलियत थी, जिससे सबको पता चल जाता है कि सबके पीछे कौन है। तभी ज़ेंग भी वहाँ आ जाता है। वह जिन और उसके बिजनेस की फेवर में बात करता है। उससे जिन ने इस बारे में बात की थी, इससे वो उसकी मदद कर रहा था। सबकी मदद से जिन की कंपनी की इज्जत बच जाती है और जिन की बेगुनाही भी साबित हो जाती है, जिस पर जिन और जिन खुश थे तो बाकी सब जिन की काबिलियत को मान गए थे। जिन वहाँ से जाने लगती है तो जिन उसके पास आकर उसकी आज की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। जिन वापस जाने लगती है तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ। जिन उससे कोई जवाब दिए बिना जाने लगती है तो जिन उसका बाजू पकड़ लेता है, लेकिन जिन उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है और उसे वैसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रात
रात को वो दोनों तारे देखते हुए एक दूसरे को ही याद कर रहे थे और जिनको अपनी बहन के सामने खाई गई कसम याद आ रही थी। चन की कंपनी के लोगों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाली कोई और नहीं, उसकी फियांसे ही थी, जिसका एक ही मकसद है कि वो कैसे भी करके चन को पाले। यही नहीं बल्कि चन का अंकल भी चन और इसके फैमिली बिजनेस को डबोने में चन की फियांसे का पूरा साथ दे रहा था, क्योंकि चन के दादा ने उसकी मदर को छोड़ दिया था, जिस कारण वो अपने पिता से चन के जरिए बदला ले रहा था। चन और जिन कंपनी के लिए न्यू फैशन डिजाइनर से मिलने चन के घर जाते हैं, जो कोई और नहीं चन की फियांसे ही थी। वो चन की हर ऑफर मान लेती है और उसके साथ काम करने को रेडी हो जाती है। ये देखकर चन वहाँ से चली जाती है और लाजमा से चन की मॉम के पास ले जाती है, जो उसे ATM कार्ड देकर चन की जिंदगी से जाने का कहती है। तभी चन के दादा की कॉल आ जाती है, जो चन को कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा स्टैंडर्ड अलग है, इसलिए तुम चन की जिंदगी से चली जाओ, उसकी शादी किसी और के साथ तय है। जिन उसको आगे से जवाब देती है तो दादा को गुस्सा आ जाता है और वो जिन को फायर कर देते हैं। तभी चन आकर कहते हैं कि मेरी सेक्रेटरी को आप फायर करने वाले कौन होते हैं। वो जिनका हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाता है और उसकी फियांसे समेत सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। चन जिन को एक होटल में लेकर जाता है, जहाँ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक मंगवाता है। जिन ड्रिंक करने के बाद पूरी तरह टल्ली हो चुकी थी, इसलिए वो फ्रेश होने रेस्ट रूम जाती है। वहाँ से वापस आते हुए वो गिरने लगती तो जिन उसे संभाल लेता है। जिन उससे कहती कि मेरी बर्थडे कल थी, आज मेरी बहन की बर्थडे है। जिन अपनी बहन से 10 मिनट्स बड़ी थी, इसलिए उसकी बर्थडे एक दिन पहले होती थी। जिन उसकी बात सुनकर काफी हैरान होता है कि इसकी बहन भी है। जिन को इतने करीब से देखती है तो नशे में उससे किस कर लेती है। जिन काफी शॉक्ड होता है, तब तक जिन उसे दोबारा किस कर लेती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो जिन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती और खुद ही टैक्सी ले लेती है। जिन खुद पे हैरान थी कि वो चन पर इतना गुस्सा क्यों है। चन को उसकी बहन भी पसंद करती है, तो ये चन का कसूर तो नहीं है। टैक्सी ड्राइवर उसे वापस देखकर रेडियो माइक देकर कहता है कि आपको जो कहना है इसमें कहते हैं। जिन अपने दिल की सारी बातें अपनी बहन की जगह लेने के बारे में सब कह देती है। जिन घर जाती तो उसकी बहन और मॉम केक लेकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उनसे भी यही कहती है कि मेरी बर्थडे आज नहीं कल थी। फिर वो अपनी बहनों को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे ही इल्जाम देना शुरू कर दिया, इससे मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। अगले दिन जिन अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर देती है और वो विदेश जाने का प्लान बनाने लगती है। उधर उसकी बहन ऑफिस जाती है तो उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर जिन को काफी अजीब लगता है। ऑफिस में सब लोग उसे काफी इज्जत और अहमियत दे रहे थे, जो सब जिन की वजह से हुआ था और उसे ये अच्छा भी लग रहा था। जिन की मॉम के पास जाकर उनको पैसे ऑफर करती है कि जिन से कहीं जिन की जिंदगी से निकल जाए। मॉम जिन की मॉम से अपना कार्ड साथ ले जाने का कहती है, क्योंकि वो इज्जतदार लोग थे जिनके लिए पैसे से बढ़कर सेल्फ रिस्पेक्ट थी। जिन की मॉम कहती है कि आपकी बेटी भी बिल्कुल आप जैसी है और मुझे वो काफी अच्छी लगी है। उनकी बात सुनकर मॉम स्माइल करने लगती है। वो पूछती है कि आपकी कौन सी बेटी मेरे बेटे से प्यार करती है, तो मॉम जिन जी बहन का नाम लेती है, जिस पर चैन की मॉम कहती है कि मुझे चैन को इस बारे में बताना होगा, लेकिन जिन की मॉम उनको मना करती है। चैन की मॉम कहती है कि चैन के दादा ने उसकी सगाई कर दी है, लेकिन मुझे आपकी बेटी चैन के लिए ज्यादा पसंद है। जिन घर जाते हुए जिन को देखते जो रूफ टॉप पर उसकी बहन को प्रपोज कर रहा था, उसने जिन से उसकी सारी विशेष पूछकर हर विश को पूरा करते हुए ढेर सारे फ्लावर्स के साथ प्रपोज किया था। वो उसे जिन के साथ गुजरे सब मोमेंट्स का जिक्र करता है कि उन मोमेंट्स ने मुझे जीना सिखाया, मुझे ये बताया कि मैं कौन हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही खुश रहना चाहता हूँ। उसकी सारी बातें सुनकर जिन उदासी से स्माइल कर रही थी। जब वो अपनी बहन को चैन के गले लगे देखती है तो वहाँ से चली जाती है। जिन बरसती बारिश में बैठी रो रही थी जब उसके पास जेंग छाता लेकर आता है। वो जिन से कहता है कि मैंने आज तक तुम्हें इतना दुखी नहीं देखा। जिन उससे आने का कारण पूछती है तो वो बताता है कि जिन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सेक्रेटरी को अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया है, जिस सुनकर जेंग समझ गया कि जिन ने अपनी बहन के लिए सब छोड़ दिया है और अब दुखी होगी। वो जिन को ड्रिंक के लिए ले जाता है। वहाँ जिन ड्रिंक करने के बाद उठ के जाने लगती है तो गिर जाती है, जिस पर जेंग उसे संभाल लेता है। ये सब जिन देख लेता है। वो चिल्लाकर जिन को आवाज देता है। जिन और जेंग दोनों से देखकर हैरान होते हैं। यही हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिन को जिन की सिस्टर ने हाँ नहीं कहा था। उसने कहा था कि अगर आपको पता चले आप मुझे जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ तो आपको कैसा लगेगा। वो जिन को बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी, जिस पर जिन दुखी होकर ड्रिंक करने होटल आ गया था और यहाँ जिन को जेंग के साथ देखकर उसे काफी बुरा लगता है। वो उनके साथ ड्रिंक करने बैठ जाता है तो जिन जाने लगती है, लेकिन जिन उसे जबरदस्ती वहाँ रोक लेता है। जिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद जब जाने लगता है तो गिर जाता है, जिस पर जिन और जेंग उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। जिन को लेटा कर वो जाने लगते हैं तो जिन नींद में ही जिन का हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। जिन किसी तरह उससे हाथ छुड़ा कर जाने लगती है, लेकिन बारिश में भीगने के कारण उसे बुखार हो जाता है। वो बेहोश होती है तो जेंग उसके लिए वही दवाई और गर्म पानी की पट्टियां मंगवाता है। सुबह को जिनकी जाग खुलती है तो खुद को किसी के बेड पर देखकर वो हैरान होती है। मुलाजमा से बताते कि आपकी तबीयत खराब होने के कारण मिस्टर जेंग ने आपको यहीं लेटा दिया था। वो फ्रेश होकर किचन में जाती है तो जिन और जेंग दोनों उसके लिए नाश्ता बना रहे थे। जिन का हाथ थाम कर टेबल तक लेकर आता है, लेकिन जेंग से बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे पीछे करके जिन को चेयर पर बैठा देता है। जिन भी जिन को भाव ना देते हुए जेंग का बनाया हुआ खाना खाती है तो जिन जल कर वहाँ से जाने के लिए उठ जाता है और जिन से कहता
कहता है कि आज तुम ऑफिस मत आना। जिन जेंग को साथ लेकर बॉक्सिंग रिंग में चली जाती है, जहाँ उसका मुकाबला करते हुए बेचारे जेंग की हालत काफी पतली हो जाती है। उधर जिन की सिस्टर ऑफिस आती है तो चेन काफी हैरान होता है कि मैं अभी तो तुम्हें छोड़कर आया था, क्या तुम मुड़ कर आए हो, इतनी जल्दी पहुँच गए। वो समझ जाती है कि ये जिन की बात कर रहा है, इससे वो कोई जवाब नहीं देती। चेन और जिन की बहन खाना खाने जाती है और जेंग और जिन भी उसी होटल में आए हुए थे। जिन की सिस्टर रेस्ट रूम में जाती है तो वहाँ जिन भी आती है। जिन रेस्ट रूम से बाहर जाती है तो चेन वहाँ खड़ा हुआ था। वो उसे देखकर हैरान होकर पूछता है क्या तुमने चेंज कर लिया, तो वो भी हाँ कह देती है। फिर वो चेन को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बहन उसके कहने पर जेंग को वहाँ से ले जाती है। चेन जिन में आने वाले बदलाव की वजह से काफी परेशान था और वो जिन को ये बात सुना भी देता है। दोनों खाना खाते हुए कंपनी मैटर डिस्कस करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जिन की बहन जेंग को अपने घर ले आती है और वो वहाँ जिन की फोटोज देखने लगता है। तभी चेन और जिन को आता देखकर उसकी बहन जेंग को लेकर छुप जाती है। जिन चेन को लेकर आती है तो सास से पहले अपनी और अपनी बहन की फोटो छुपाती है। वो चेन के लिए कुछ खाने के लिए लाने लगती है तो वहाँ अपनी बहन को छुपे देखकर चेन से कह देती है कि मैं थकी हुई हूँ, मुझे अब रेस्ट करना है। चेन जाने लगता है कि तभी रेडियो पर जिन का टैक्सी में रेडियो पर किया गया लव कन्फेशन ऑन एयर हो जाता है और चेन भी जान जाता है कि जिन अपनी बहन की जगह पर कुछ दिन के लिए उसके ऑफिस में गई थी। वो काफी हर्ट होकर पूछता है कि तुम ही थी ना जिसने मुझे जीना खुद पे यकीन करना सिखाया। जिन कुछ नहीं कह पाती तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन से नहीं तुमसे प्यार किया है। जिन उसे सफाई देने लगती है लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। चैन घर जाता है तो उसकी फियांसे वहीं थी जो चैन की हालत देखकर उसे ड्रिंक देती है। ड्रिंक करने के बाद उसे सब भूल जाता है। इधर जिन की बहन उसे सॉरी कहती है, कहती है कि तुम और चैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इससे एक दूसरे के साथ खुश रहो। जिन अगले दिन चैन से मिलती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिसके बाद उन दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। जिन चैन को बताती है कि मुझे विदेश में कोचिंग की जॉब मिली है, इससे मैं 2 दिन बाद जा रही हूँ। जिन उससे कहते कि मैं तुम्हारे जाने से पहले मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ। तो जिन कहती कि मैंने कब कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसको जवाब दिए बिना चैन उसे ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए ले जाता है, जहाँ उसे ब्राइडल ड्रेस में देखकर चैन उसे देखता ही रह जाता है। दोनों इकट्ठे फोटोज बनाते हैं लेकिन उसी वक्त चैन को कॉल आती है, वो चला जाता है। मीटिंग में चैन की फियांसे की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो देखकर चैन को याद आता है कि उसने जो ड्रिंक दिया था वो पीकर चैन को कोई होश नहीं रहा, जिसका मतलब है कि उसकी फियांसे की साजिश के कारण उससे कोई गलती हुई है। उसकी फियांसे के पेरेंट्स भी वहाँ आकर उसे बुरा भला कह रहे थे कि तुम हमारी बेटी से शादी नहीं करना चाहते तो ये सब क्यों किया। तभी चैन को अपने दादा के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, जो सुनकर वो शादी के लिए हाँ कह देता है क्योंकि उसके दादा कोमा में थे और वो उनको और दुख नहीं दे सकता था। जिन के घर चैन की फियांसे जाती है और उससे अपनी और चैन की शादी का इन्विटेशन देती है, जिसका जिन को कोई विश्वास नहीं होता। उसे अपने घर से निकलने का कहता है और जब वो नहीं मानती तो उसे हिट करने लगती है, जिस पर वो कहती है कि तुम चैन के बेबी को हिट करोगी। उसकी बात सुनकर जिन शॉक्ड हो जाती है, वो गुस्से से उसे थप्पड़ मारने लगती है लेकिन पीछे से आकर चैन उसे रोक देता है। वो उसे कहता है कि मुझे मार लो लेकिन उसे कुछ मत कहो। जिन पूछती है क्या ये सच कह रही है, तो चैन हाँ कह देता है। उसी वक्त जेंग वहाँ आ जाता है क्योंकि उसे शादी की खबर मिल गई थी और वो जानता था कि चैन की फियांसे जिसकी कजिन थी वो जरूर कोई सीन बनाएगी। जेंग और जिन का बाइकर दोस्त चैन को काफी बातें सुनाते हैं कि तुमने उससे हर्ट किया। चैन कहता है कि उसका ख्याल रखना, जिस पर जेंग कहता है कि वो जितनी अच्छी फाइटर है उसे किसी के ख्याल की जरूरत नहीं। चैन उनको बता देता है कि मेरे दादा कोमा में है, इससे मुझे ये सब करना पड़ रहा है। जेंग कहता है कि जिन विदेश जा रही है इसलिए मैंने भी इसी देश में अपनी कंपनी ओपन कर ली है। अमीरों के मजे हैं, अपने प्यार के साथ रहने के लिए किसी भी जगह कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जिन विदेश जाने के लिए घर से निकल जाती है, उधर चैन की शादी होती है। चैन से फादर पूछ रहे थे कि जिन वहाँ एंट्री मारती है, कहती कि ये शादी नहीं हो सकती। चैन की फियांसे को काफी गुस्सा आता है, वो जिन को वहाँ से जाने का कहती है। तो जिन कहती कि पहले तुम्हारे होने वाले बेबी के फादर के बारे में जान लेते हैं, फिर इस शादी का फैसला होगा। जिन कहती कि तुम्हारा 20 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद से तुम कभी मां नहीं बन सकती और तुमने चैन को ट्रैप करने के लिए फेक रिपोर्ट्स बनवाई। जिन उसकी रिपोर्ट सबको दिखा देती है, जिससे उसकी असलियत सब पर खुल जाती है। जिन चैन को अपने साथ चलने का कहती है और उसे उसकी शादी से भगा कर ले जाती है। उधर जेंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चैन के अंकल की असलियत बता देता है, जिसके कारण चैन की कंपनी ने इतना लॉस उठाया। और यही नहीं, चैन के पिता दादा का एक्सीडेंट भी अंकल ने ही करवाया। सारी साजिशें करने वाले नाकाम और बदनाम हो जाते हैं। जीत प्यार की ही होती है। यही हमें ये भी पता चलता है कि अपनी कजिन की फेक प्रेगनेंसी के बारे में जिन को जेंग नहीं बताया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उसकी खुशी चाहता था। एंड पर चैन और जिन बहुत खुश होते हैं। जिन खुशी में उसे हिट करने लगती है, जिस पर बेचारा जिन डर जाता है। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।